नमस्कार, हमारे खास शो के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन खास शो में आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान ने आजादी के बाद इन 75 सालों में सियासत के कई दौर और कई युग देखे हैं। कभी प्रदेश ने पूरी कांग्रेस को बिखरते हुए देखा, तो कभी एक प्रधानमंत्री को डंके की चोट पर कुर्सी छोड़ते हुए देखा, तो कभी पार्टी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नेता भी देखे। फिर वो दौर भी आया जब परिवारवाद और भाई भतीजावाद की राजनीति पूरी तरह से हावी हो गई। लेकिन हिंदुस्तान अब गवाह बन रहा है नई सियासत का, वो सियासत जिसमें अनुशासन ही शासन है। और सियासत का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिया। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर आम कार्यकर्ताओं को सत्ता की चाबी सौंपकर न शिवराज का राज रहा, न वसुंधरा की सियासी धरा। पार्टी ने जो फैसला दिया, आमो खास सबने दिल से उसका स्वागत किया है। कैसे, इसको लेकर आपके जहन में भी कई बातें चल रही होंगी, लेकिन आइए विस्तार से हम आपको समझाते हैं। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है। ये भाजपा का ब्रांड ऑफ गवर्नेंस है। पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देख रहा है। और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। नो इफ नो बट, ऑल अबाउट अनुशासन। मामा का राज गया, महारानी का गया सिंहासन। रमन सिंह देखते रह गए, आ गए विष्णु, भजन, मोहन। ये बीजेपी है, यहाँ अनुशासन ही शासन है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है। दल से बड़ा देश है। वो दौर जब सियासत में परिवारवाद हावी है, जब राजनीति में भाई भतीजावाद चल रहा है, तब बिना कोई हस्ती देखे किसी छोटे से कार्यकर्ता को उठाकर मुख्यमंत्री बना देने का रिवाज अगर कहीं है तो वो है बीजेपी। बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है। मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। इससे बढ़िया क्या निर्णय होगा। श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। आज हम चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, हम जातिगत समीकरण नहीं समझ रहे हैं। हम नहीं देख रहे कौन सा नेता किस जाति, धर्म, मजहब से आता है। आज बात कर रहे हैं सियासत की उस मॉडल की जिसने बीजेपी को लगभग अजेय बना दिया। चलिए ताजा उदाहरण से कहानी को समझते हैं। इन 3 चेहरों को देखिए, भजन शर्मा, मोहन यादव और विष्णु साय। एक पहली बार विधायक बना, दूसरा कोई खास बैकग्राउंड नहीं, और तीसरे विष्णु साय जिन्हें छत्तीसगढ़ के बाहर शायद ही कोई जानता हो। लेकिन इन तीनों चेहरों में एक बात कॉमन है, वो है बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता होना और तीनों का बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर मुख्यमंत्री चुना जाना। विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ। अनुशासन ही शासन है, ये सीखना है तो बीजेपी से सीखिए। मामा शिवराज 4 बार मुख्यमंत्री रहे, इतने कद्दावर नेता रहे, लेकिन जब मध्य प्रदेश में नए सीएम के नाम का ऐलान होना था तो पार्टी के संदेश को खुद पटल पर शिवराज ने रखा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कैडर को ये संदेश दिया कि पार्टी प्रथम है, नेता द्वितीय। अब जरा उन नेताओं के नाम देखिए जिन्हें बहुत कुछ मिला, लेकिन वक्त आने पर पार्टी ने वापस उनकी जगह पर भेज दिया। पहला उदाहरण देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे,
लेकिन अब पार्टी के आदेश पर डिप्टी सीएम है। दूसरा उदाहरण डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, प्रबल दावेदार भी थे, लेकिन पार्टी के आदेश पर विधानसभा अध्यक्ष बनने को तैयार है। तीसरा नाम नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री थे, पार्टी ने वापस विधानसभा भेज दिया, अब एमपी में विधानसभा अध्यक्ष होंगे। चौथा नाम वसुंधरा राजे, सीएम रही, इस बार भी प्रबल दावेदार थी, लेकिन अपने हाथों से नए मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची खोली। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड में गवर्नर थी, लेकिन पार्टी वापस यूपी में मंत्री बनाकर भेजा। ऐसे नामों की एक लंबी लिस्ट है। अनुशासन तो है, वो दबे शब्दों में मानते हैं कि अनुशासन तो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन ये जो अनुशासन है ये ताकत का अनुशासन है। लेकिन शायद मैं अजय आलोक आप अपनी बात को रख के फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं। अगर पार्टी ताकतवर होती है तभी अनुशासन आता है, और पार्टी ताकतवर अपने कैडर से होती है, अपनी विचारधारा से होती है। यहाँ 6 दिन में ऊपर से लेकर नीचे तक मंथन हुआ, हर नाम पे मंथन हुआ। एक भविष्य की 20 साल की लीडरशिप के लिए देखी गई कि कौन सी नई पौध होगी, और उसके हिसाब से मंथन होने के बाद विधायकों की राय ली गई। जब विधायकों की राय ली गई उसके बाद ये इंश्योर किया गया कि विधायक दल में जब नेता का नाम प्रपोज किया जाएगा तो वो सारे के सारे या तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रपोज करेंगे और तब बाकी विधायक सेकंड करेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी का इम्पोज्ड सीएम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा प्रपोज्ड सीएम है, जिसपे प्रधानमंत्री की भी मोहर लगी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब आम कार्यकर्ता। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया। श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से वक्त पर काम लेना जानती है तो दिल खोलकर उन्हें देना भी जानती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी का नाम रेस से लगभग बाहर हो चुका था, लेकिन पार्टी ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, जिसे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उस फैसले को सिर आंखों पर लिया। अब जरा बीजेपी को छोड़कर दूसरे दलों का हाल देखिए, जिसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि आज सियासत में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। शिवपाल यादव सपा सरकार में पावरफुल मंत्री थे, लेकिन पद छिना तो नाराज होकर उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन कर दिया। हालांकि शिवपाल यादव एक बार फिर सपा में वापसी कर चुके हैं, लेकिन उन पर शासन ही अनुशासन जैसे शब्द लागू नहीं होते हैं। यही हाल कांग्रेस के कई नेताओं का था कि उन्हें पद से हटाया गया तो उन्होंने बगावत कर ली। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक मौजूदा मुख्यमंत्री जिसने सूबे में रिकॉर्ड जीत हासिल की हो, वो खुद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करता है, फिर उसे गुलदस्ता देता है। क्या बीजेपी के अलावा कहीं और ऐसा देखने को मिला है? ठीक ऐसी ही तस्वीर राजस्थान में वसुंधरा राजे की देखी। ठीक ऐसा ही दिखा छत्तीसगढ़ में, जब बड़े नेताओं ने खुद आगे आकर छोटे कार्यकर्ता को सूबे की कमान सौंपकर संदेश दिया कि पार्टी का फैसला और देश सेवा सर्वप्रथम है। यानी एक वाक्य में कहें तो बीजेपी में अनुशासन ही शासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने शासन की शानदार मिसाल दी। मैं राजस्थान से शुरुआत करता हूं। आप देखिए, 5 साल तक गहलोत बनाम पायलट की सिर्फ फटौवल चलता रहा। क्या क्या कहा गया सचिन पायलट को अशोक गहलोत द्वारा, और क्या क्या हुआ ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और जब से मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, तब से जब मैंडेट मिला कांग्रेस को, तब से यह लड़ाई चल रही है। टायर जले थे जब पहली बार मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ था। वसुंधरा बनी भजन लाल शर्मा की प्रस्तावक। वसुंधरा राजे सिंधिया ने बड़ा मन दिखाते हुए प्रस्तावक बन के भजन लाल शर्मा का नाम आगे किया, और भजन लाल शर्मा ने मोदी और शाह को क्रेडिट दिया। बढ़ता हूं मैं आगे। छत्तीसगढ़ में बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, 5 साल तक इनकी जंग चली। आखिर में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, और टीएस सिंहदेव आरोप लगाते हैं कि मुझे बघेल ने चुनाव हरवा दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में सिर्फ फटौवल इतना था कि कांग्रेस की सरकार चली गई, और दूसरी तरफ रमन सिंह बने विष्णुदेव साय के प्रस्तावक। यह अपने आप में एक बड़ी घटना है, और विष्णुदेव साय ने भी मोदी, शाह और नड्डा का नाम लिया। बढ़ता हूं मैं आगे।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कलेश के चलते सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी। दिग्विजय सिंह ने अपमानित किया ज्योतिरादित्य सिंधिया को। दिग्विजय सिंह इकलौते व्यक्ति जिम्मेदार थे कांग्रेस की सरकार जाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव के प्रस्तावक बने। भरे मन से बने, कैसे मन से बने, लेकिन प्रस्तावक बने। बढ़ता हूं मैं आगे। टिकट बंटवारे में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का गुट एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात सार्वजनिक रूप से सामने आई। बढ़ता हूं मैं आगे। बीजेपी राज के अंदर आम बने खास, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना। यह बीजेपी का राज है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जमीनी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार सिर्फ नहीं बनाया, मुख्यमंत्री बना दिया। यह अपने आप में बड़ी बात है।